सुविधा का झांसा देकर लूटने का आरोप। और अब बात बदलाव की। नए महीने की शुरुआत से यानी गुरुवार से ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं और इस बदलाव के तहत खाते से जुड़े नियम, कैश निकालने के नियम और बैंक की IFSC कोड तक बदलने वाले हैं। और ऐसे में इन नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। IDBI SBI से निकासी हो जाएगी महंगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। जुलाई आई बदलाव लाई। गुरुवार से होने जा रहे बदलाव के इस गुणागणित को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ आपके बैंक ही नहीं बल्कि आपकी बचत पर भी पड़ने जा रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस बदलाव के बारे में जानना बेहद अहम है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और शुरू करते हैं बैंक से। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर ये सभी नए नियम लागू होंगे। SBI के ATM या फिर बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। 4 बार की निकासी के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। IDBI बैंक भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा यानी होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा, तभी सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर डिस्काउंट मिलेगा। सिंडिकेट बैंक चूंकि कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड बदले जा रहे हैं। तो सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFSC कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान होना अनिवार्य होगा। इससे अगर गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं और वो गलाए नहीं गए हों, तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है, तो मुमकिन है कि इस बार भी इसमें बदलाव हो। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में ही आती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपए तक बढ़ा रहा है। वहीं मारुति के भी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो TDS 5% हो जाएगा। यानी पहले जो TDS 0.1 था, उसके 5% होने का मतलब है कि TDS की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। और अब आखिरी बदलाव की बात, जो खुशखबरी है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से भी टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट, जानिए इस जीतने का क्लू। तो बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी-शर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
बाजार में सर्राफा दुकान में लगी आग, दमकल की टीम ने दुकान के ऊपर रह रहे परिवार को किया रेस्क्यू। दुर्ग के पीसे गांव में 15 एकड़ के पैरावट में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजनांदगांव में सर्व आदिवासी समाज ने सिलेगेर मामले को लेकर किया प्रदर्शन, मानपुर विधायक इंदर शाह मंडावी हुए शामिल। बिलासपुर में मोढ़े गांव के 10 परिवारों ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार, पिछले साल आई बाढ़ में बह गए थे घर। बालोद से दल्ली राजहरा के सभी खदानें बंद, 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर श्रमिक। कवर्धा के बोडला खाद्य गोदाम में नान के अधिकारियों ने मारा छापा, चावल के सैंपल किए कलेक्ट। कवर्धा में खाद और बीज नहीं मिलने से किसान परेशान, खरीफ फसल पर पड़ रहा है असर। मुंगेली में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद रविवार को भी अनलॉक करने के आदेश जारी, अब सभी दिन खुलेंगी दुकानें। कवर्धा में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने किया प्रदर्शन, आरक्षित वर्ग में सामान्य लोगों को प्रमोशन दिए जाने का जताया विरोध। दंतेवाड़ा में मगरमच्छ के 7 बच्चों को किया गया रेस्क्यू, मुचनार घाट के किनारे रेत में मिले ये बच्चे। धमतरी के बोडरा गांव के लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, नंदी बैल का रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। राजधानी भोपाल में जुलाई से वैक्सीनेशन महाअभियान, 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट, भोपाल शहर में बनाए जाएंगे 400 सेंटर। प्रदेश के चयनित शिक्षकों ने जुलाई तक नियुक्ति के लिए चलाया ट्विटर कैंपेन, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी चलाया जा रहा कैंपेन, अब तक 6 लाख से ज्यादा किए गए ट्वीट। भोपाल के सीएम हाउस में तैनात जवान अजय सिंह सेंगर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, किराए के मकान में किया सुसाइड, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। भोपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत, सरकारी के बाद निजी अस्पतालों में भी इंजेक्शन की कमी, मरीजों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज, ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनेगा जेपी अस्पताल, जनरेशन प्लांट 1 सप्ताह में होगा शुरू। मध्य प्रदेश में मानसून सुस्त, उमस के साथ बढ़ी गर्मी, राज्य में बने लू जैसे हालात, देश का चौथा सबसे गर्म शहर रहा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ, 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन, मरीजों की परेशानी बढ़ी। ग्वालियर में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया नर्सिंग स्टाफ, हड़ताल में जिले के 750 से ज्यादा का नर्सिंग स्टाफ शामिल। बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत, मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोरवन तालाब अधिग्रहण घोटाला मामले में कार्रवाई, झाबुआ डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी सस्पेंड, इंदौर कमिश्नर ने की कार्रवाई। ग्वालियर में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे पति पत्नी, लोगों ने कार सवार पति पत्नी को निकाला बाहर, कंपू थाने के शिवपुरी लिंक रोड की घटना। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद अलर्ट पर ग्वालियर शहर, एयरफोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और डीआरडीओ के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन से सटे 5 गांव में किया जा रहा वेरिफिकेशन, किराएदार और मजदूरों की सूची तैयार करने में जुटी पुलिस। जबलपुर में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष, घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती, मुहाज गांव की घटना। सीहोर में अवैध सागौन से भरा पिकअप वाहन पकड़ाया, आरोपी मौके से फरार, वन विकास निगम और वन विभाग की ज्वाइंट कार्रवाई। बैतूल में डॉक्टर्स ने बचाई अजगर की जान, 2 घंटे तक चला अजगर का ऑपरेशन, स्वस्थ होने के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। ओरछा में गुरुवार से खुलेगा राम राजा सरकार का मंदिर, तैयारियां पूरी, दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग जरूरी। राजगढ़ में पैथोलॉजिस्ट को सुसाइड के लिए उकसाने वाले सूदखोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैथोलॉजिस्ट ने सुसाइड नोट में सूदखोरी से परेशान होकर खुदकुशी का किया था जिक्र। सिवनी के पांड्या छपारा गांव पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के लिए घूस लेने का आरोप, जनपद पंचायत सीईओ ने दिए जांच के आदेश। सिवनी में जमीन अधिग्रहण के बाद रेलवे ने अब तक नहीं दी प्रभावित परिवारों को नौकरी, 2008 में केवलारी भोमा में किसानों से ली गई थी जमीन। सीएम भूपेश बघेल ने 2 विभागों की समीक्षा की, मनरेगा, नरवा गौठान और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना पर मंथन हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, खरीफ सीजन के लिए मांगा खाद। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज, हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा
हर रोक दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान के दिल में बना दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक एमपी की कामयाबी में जुड़ा एक और सितारा। पीथमपुर में बना ये दुनिया का 5वां सबसे लंबा ट्रैक। सुनकर हैरान हो जाएंगे आप कि टेस्टिंग के लिए बनाए गए इस ट्रैक पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी सुपर कार। स्ट्रेट लाइन पर इस स्पीड की कोई लिमिट नहीं। मेक इन इंडिया की दुनिया के नक्शे पर बड़ी लकीर है ये ट्रैक। अब विदेशी वाहन भी टेस्टिंग के लिए एमपी आएंगे। एमपी में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक करीब 3000 एकड़ जमीन पर करीब 13,000 करोड़ की लागत से बना ये एशिया का हाई स्पीड ट्रैकिंग है। इस ट्रैक पर टेस्टिंग के लिए 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है सुपर कार। स्ट्रेट लाइन पर स्पीड की कोई लिमिट नहीं। इन कर्व पर तो इस टेस्टिंग को 308 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। मेक इन इंडिया की दुनिया के नक्शे पर बड़ी लकीर है। एमपी के पीथमपुर में बना 11.30 किलोमीटर लंबाई का ये ट्रैक। पीथमपुर ट्रैक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। नेटरैक्स फैसिलिटी का ये नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप्ड है और 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है। 0% लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की वजह से इस ट्रैक पर वाहनों की सटीक जांच के लिए ओपन टेस्ट लैब की तरह है। A track which is 5th largest in the world, but largest in Asia, even more equipped than China and Japan. So this is a quality work completed in last 6 years. We are really very happy today for this achievement. विश्व स्तरीय ग्राउंड होने की वजह से गाड़ियों के टेस्ट और मूल्यांकन के लिए विदेशों का मुंह नहीं देखना हमें। भारत में भी अब ये मुमकिन होगा, बल्कि टेस्ट प्रोग्रेस में विदेशों से आने वाले वाहनों की क्षमता इस ट्रैक पर जांची जा सकेगी। ये देखिए, इस ट्रक के कर्व्स पर दी गई ये पैराबोलिक शेप की बैकिंग, इसे मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव की जा सकेगी। टेस्टिंग के लिए आए वाहनों की जांच के कई चरण हैं। इसमें अधिकतम गति, एक्सीलरेशन, माइलेज, हाई स्पीड के दौरान हैंडलिंग कैसी है, तो इन 6 लेन और 8 लेन के ट्रैक पर 200 और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियों को रफ्तार देकर टेस्ट किया जाएगा। इतनी टेस्टिंग के बाद नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होती हैं। ये है 11.3 किलोमीटर है। ये हम गर्व से कह सकते हैं ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। किलोमीटर का आपका स्ट्रेट पोर्शन है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मतलब मैक्स स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, लैम्बोर्गिनी समेत कई कंपनियों ने इस टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर निर्माताओं ने इस फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए अपनी रुचि दिखाई। जल्द ही दुनिया के 5वें नंबर के हाई स्पीड ट्रैक पर दौड़ेंगी गाड़ियां और इस ट्रैक के ट्रायल में राइट ट्रिक और नेटरैक्स का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद मार्केट में जाएंगी। कंपनियां इस ट्रैक को इवेंट के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगी। कार लॉन्च से लेकर सुपर कार रेसिंग, डीलर इवेंट भी किए जा सकेंगे और सबसे बड़ी उपलब्धि, अब वाहनों के मूल्यांकन के लिए भी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर में गर्मी का कहर जारी। आज दिन का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री पहुंचा। सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा रहा दिन का तापमान। तो वहीं 10 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चली गर्म हवाएं। लगातार 9वें दिन से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार है। 5 जुलाई से अंचल में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है ग्वालियर क्षेत्र में, बारिश का अनुमान है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अभी मानसूनी मौसम चल रहा है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल पूरा गर्मी से झुलस रहा है। दिन के तापमान की बात करें तो आज 43.4 डिग्री तापमान रहा है और आज लगातार 9वां दिन है जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है। रात का तापमान भी 31 डिग्री से ऊपर चल रहा है, यानी दिन और रात दोनों में लोग गर्मी से परेशान हैं। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि जो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान से हवा आ रही है, गर्म हवाएं, उनकी वजह से मध्य प्रदेश के इस उत्तरी इलाके में गर्मी का हाहाकार मचा हुआ है।
जी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 5 जुलाई के आसपास बारिश होने के आसार है, उसके बाद ही शायद राहत मिल पाएगी गर्मी से। तो कहीं ना कहीं 44 डिग्री के आसपास तापमान होने से ग्वालियर चंबल अंचल में लोग गर्मी से परेशान हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में लोग परेशान हैं गर्मी से, काफी मशक्कत करनी पड़ती घर से बाहर निकलने पर। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।